अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपके पास जो वर्किंग आ रही है वो कुछ इस तरह से है कि आपका टेबल जो है वो चीजों को प्रॉपरली अरेंज किए हुए है। और आपने कहा 1 2 3 4 कॉलम है, उसने बड़े ध्यान से चारों कॉलम को ऑर्गेनाइज कर दिया। अगर आप कहते हैं कि सर मुझे चीजें सेंटर में करनी है, अब देखें जस्ट मैं यहाँ जाता हूँ, मैं सेंटर का बटन दबाता हूँ, तो जैसे ही आप किसी भी रो को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको सेंटर करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट जो भी अलाइनमेंट देना चाहते हैं, तो जस्ट आपने उस पर क्लिक करना है। तो टेबल आपके लिए ये फंक्शनलिटी करेगा कि इतने हिस्से के अंदर या इतने, ये बड़े प्रॉपर वे से चीजों को अरेंज कर लेता है। और आप अपने डेटा को जो है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज वे से जो है वो देखते हैं। अभी इसको इंडेप्थ इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन जिस मैंने अभी आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करवाई है कि आपने अगर किसी भी टेबल को क्रिएट किया है तो आप चीजों को बड़े ध्यान से, बड़े ऑर्गेनाइज वे से जो है वो अरेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपको लेफ्ट पे लेके जाना, देखें प्रॉपरली लेफ्ट हो गया, प्रॉपरली सेंटर हो गया। और अभी हम देखेंगे कि हम नए कॉलम ऐड करेंगे, नई रोज ऐड करेंगे, तो ऑल थिंग्स आर हैपेंड वेरी स्मूथली। हर चीज हमारे पास बड़े सोफिस्टिकेटेड वे से, बड़े ऑर्गेनाइज वे से, बड़े अरेंज वे के साथ जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। हमने क्या कहा, हमने कहा टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या करता है, ये इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है बेटर कंट्रोल ऑन द पेज, पेज के ऊपर बेहतर कंट्रोल। वी कैन डू बेटर वर्किंग विद द प्रॉपर अरेंजमेंट। आप ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा कंट्रोल के साथ जो है अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन योर डॉक्यूमेंट। और याद रखिएगा आजकल जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है उसमें टेबल का ही इस्तेमाल किया जाता है और टेबल को ही प्रेफर किया जाता है वर्किंग के बाद या वर्किंग करने के लिहाज से। देन टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, तो दैट्स वन जहाँ से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। तो हमने कहा इंसर्ट टेबल। बेसिकली इंसर्ट टेबल एक कमांड है जिसकी मदद से हम अपने पास टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। करता क्या है, ऑप्शन इज यूज फॉर क्रिएटिंग टेबल, इसकी मदद से मैं टेबल बना सकता हूँ। तो आई विल शो यू कि मैंने यहाँ से क्या इंसर्ट देन टेबल, और फिर आप इंसर्ट टेबल यूज कर लें। आप 5 बाय 4 का आपने कहा एक टेबल आपको बनाना है, तो 5 कॉलम, 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम और 1 2 3 4 रोज पे मुश्किल, यानी 5 कॉलम 4 रोज का एक टेबल जो है वो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया या अपने पास यहाँ पे बना लिया। अगर आप यहाँ देखें तो ये मुझे कहता है कि देर आर 5 डिफरेंट मेथड्स टू क्रिएट अ टेबल। वन इज द इंसर्ट टेबल ऑप्शन, सेकेंड वन इज द ड्रॉ टेबल ऑप्शन। ये आपको लिखने की ऐसी जरूरत नहीं क्योंकि ये सारा कुछ वहां है। इसके अलावा भी एक मेथड होता है, इसे हम कहते हैं शॉर्टकट की मेथड। यानी हम शॉर्टकट की मदद से भी अपने पास टेबल क्रिएट कर सकते हैं। बट वी फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एंड दैट इंसर्ट टेबल ऑप्शन। तो अभी जो दोनों टेबल आपको नजर आ रहे हैं ये मैंने कैसे किए हैं, मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट के अंदर टेबल एंड देन इंसर्ट टेबल, ये मेरी कमांड है। कितने कॉलम, अगर तो आप जीयूआई बेस चाहते हैं, जीयूआई किसे कहते हैं, जीयूआई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब जीयूआई क्या है, तो आप जस्ट यहाँ गए, आपने जाके कहा कि मुझे 5 कॉलम चाहिए और 7 जो है वो रोज चाहिए, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू विल सी कि आपके पास 5 कॉलम और 1 2 3 4 5 कॉलम, ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम और लेफ्ट वर्ड राइट की तरफ रोज हैं। याद रखिएगा कॉलम को फील्ड कहते हैं, आई थिंक तो आगे लिखा होगा वहां पे, कॉलम को फील्ड कहते हैं जबकि रोज को रिकॉर्ड कहते हैं। यानी ये एक रिकॉर्ड है। अगर मैं यहाँ बात करूं, नेम मैं कहता हूं असद अली, फादर नेम है उसका उस्मान अली एंड सैलरी है इसकी 55,000। अब ये एक रिकॉर्ड है, असद अली से बिलोंग करता हुआ, जबकि ये उस रिकॉर्ड के फील्ड्स हैं, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, सैलरी। एक रिकॉर्ड फील्ड से मिलकर बनता है। हम ये कह सकते हैं जब रिकॉर्ड इकट्ठे हो जाएं तो आपके, यानी फील्ड की शक्ल में रिकॉर्ड इकट्ठे होंगे तो जो आपके पास यहाँ लुक आएगी इसे टेबल कहते हैं। यानी टेबल दरअसल
रोज और कॉलम्स का मजमुआ भी होते हैं। और मैंने यहाँ पे टेबल को क्रिएट किया है किस मेथड से, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। और अगर आप कहते हैं नहीं आपने इंसर्शन मेथड से डाटा टेबल बनाना है, ये दोनों इंसर्ट मेथड ही कहलाते हैं। आप इंसर्ट मेथड में आप क्लिक करेंगे, बताएंगे टेबल, तो इंसर्ट टेबल। याद रखना है कंप्यूटर के अंदर जब किसी ऑप्शन के आगे ये नुक्ते नजर आते हैं तो इन डॉट्स का मतलब होता है कि इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इनपुट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इनपुट डायलॉग बॉक्स क्या होता है? बेसिकली डायलॉग बॉक्सेस तीन तरह के होते हैं। चलिए यहाँ लिख देता हूँ। डायलॉग बॉक्सेस तीन तरह के होते हैं। नंबर वन आपका है इनपुट, नंबर सेकंड आपका है प्रॉम्प्ट, और नंबर थर्ड है आपका इंफॉर्मेटिव। अब इनसे मुराद क्या है? इनपुट बॉक्स होता है जो मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है, जिसके अंदर मैं कोई इनपुट देता हूँ यस या नो की शक्ल में। प्रॉम्प्ट आपसे इनपुट नहीं लेता बल्कि आपकी इनपुट एज अ वैल्यू लेता है। यानी आपकी एज कितनी है, आप कहते हैं 20 ईयर, आपकी सैलरी कितनी है, आप कहते हैं 15,000 एंड समथिंग लाइक दिस। जो भी आपने प्रॉम्प्ट लेना है। जबकि इनपुट होता है कि आपने कहा ओके कैंसल यस, ये आपको सिंपल डायलॉग बॉक्स है। जबकि इन्फॉर्मेटिव में होता है जैसे आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है ओके एंड यूर वर्किंग टू परफॉर्म। तो अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ से बताता हूँ। मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, तो मैंने कहा जब भी आप किसी भी ऑप्शन जिसके आगे डॉट होंगे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कोई इनपुट बॉक्स आएगा जो आपसे ओके या कैंसिल मांग रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ सम प्रॉम्प्ट ऑप्शन। मसलन नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, मैंने कहा 5 कॉलम। नंबर ऑफ रोज कितनी है, मैंने कहा 6 रोज। एंड आई जस्ट प्रेस ओके, कांट गो विद अदर ऑप्शन, तो आई जस्ट सेट ओके। जैसे मैंने ओके किया, आप देखें कि आपके पास एक टेबल क्रिएट हो गया जिसमें 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 5 6 मेरे पास रोज हैं। ये मैंने इंसर्शन मेथड है, मैंने बताया इतने कॉलम इतनी रोज चाहिए। याद रखिएगा जब भी किसी टेबल को क्रिएट किया जाता है तो यहाँ देखें, यहाँ आपने देखें जहाँ इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है 3/2 का मतलब है कि पहले कॉलम्स की तादाद और फिर रोज की तादाद है। यानी पहले आपके पास कॉलम्स लिखे जाते हैं, देन आपके पास रोज लिखी जाती है। कॉलम इंटू रोज ये आपका टेबल का ऑर्डर कहलाते हैं। और ऑर्डर ये डिफाइन करता है कि टेबल के फील्ड कितने हैं एंड हाउ मेनी रोज अ टेबल कैन हैव। आप कितनी रोज है, मैं बाद में बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन एक मसला मुझे आ गया। मतलब मुझे ये आया है कि जब मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इंसर्ट टेबल पे क्लिक करता हूँ, ये 5 और 2 ही लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि मैंने लास्ट टाइम भी चेंज किया, फिर 4 किया, 5 किया, 6 किया, बट आई विल फेस दैट प्रॉब्लम के नंबर ऑफ कॉलम जो रोज दी रहती हैं। बट आई ऑलवेज वांट कि मैं जब ऑफिस में काम कर रहा हूँ देन आई शुड टेक इट नंबर ऑफ कॉलम 5 होने चाहिए और रोज 4 होनी चाहिए हर दफा। तो आपके पास ऑप्शन है रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल, आपने ये ऑप्शन ऑन कर देनी है। जैसे ही आप रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल के ऑप्शन ऑन करेंगे, ओके करने पर हर अगली दफा बनने वाला टेबल 5 कॉलम्स और 4 रोज पर मुश्तमिल होगा। यानी अगर आप यहाँ जाके टेबल की अब इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें तो 5 और 4 आपके पास ऑप्शन जो है वो आती है। यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। ओके, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। आई जस्ट कैंसिल दैट वन, मैंने इसको यहाँ से खत्म कर दिया। मैं दोबारा से करता हूँ इंसर्ट टेबल। अब यहाँ मैं पहली ऑप्शन ले रहा हूँ 6 कॉलम विड्थ के नाम से 5/4 मैंने इसकी विड्थ जो है वो डिफाइन की एंड जस्ट प्रेस ओके। तो ये मेरे पास 5/4 का एक टेबल बन गया। आई गो अगेन insert table, this time I said auto fit to content। कंटेंट आपको पता है कि किसी भी टेबल में जो डाटा मौजूद होता है उसे कंटेंट कहते हैं। So I just click on auto fit to content and then press OK। So when I go and click on OK, you will see कि आपका टेबल बड़ा कंजस्टेड सा और टुकड़ा सा यहाँ बना हुआ मुझे नजर आ रहा है। I just go there again, I try the last one, insert table and select the option auto fit to windows। So when I click OK, so you will see that we have a table here। तो यहाँ पर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तकरीबन साइज में एक जैसी है, जबकि ये फर्क है। अगर आप वो से देखिएगा
मैं इसमें कुछ लिखता हूं तो मेरे लिखने के साथ मेरा टेबल जो है अपने साइज को बड़ा करता चला जाता है, यानी इसमें चेंजिंग करता चला जाता है। यानी मतलब ये हुआ कि जब आप अपने किसी टेबल में अपने डाटा को इंसर्ट करते हैं या अपने टेबल में डाटा को लिखते हैं या एंटर करते हैं, तो यहाँ लिखने और डाटा एंटर करने से आपके फील्ड का साइज बड़ा होगा, तो ये ऑटो फिट टू कंटेंट है। अब अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये वाला और ये वाला तकरीबन एक जैसे हैं। अब जरा आप अपने कर्सर को थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखा सकूं। एक मैं इसकी बात करने लगा हूँ और एक मैं इसकी बात करने लगा हूँ। मैंने अपने कर्सर को इन टेबल से बाहर रख लिया, ये टेबल से बाहर आ गया मेरा कर्सर। आप देख सकते हैं कि ऊपर टेबल वाली ऑप्शन जो है वो नहीं आ रही है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर जाकर यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ जाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाकर मैं एक ऑप्शन है जो मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं विंडो का साइज बड़ा कर रहा हूँ। आज से पहले मैंने आपको पेज का साइज बड़ा करना नहीं बताया, लेकिन अब मैं आपको पेज का साइज बड़ा करना बताने लगा हूँ। तो यहाँ से हम राइट मार्जिन को पकड़ते हैं, देसी तरीका मैनुअल मेथड से हम यूज कर रहे हैं। मैंने अपनी विंडो की विड्थ बड़ी कर दी। जैसे मैंने अपनी विंडो की विड्थ बड़ी की तो पहले अप मेथड से जो टेबल क्रिएट किया गया था, यानी ऑटो फिट पहला था फिक्स कॉलम विड्थ से, वो उतना ही रहा जो उसकी फिक्स विड्थ थी। जबकि जो मैंने ऑटो फिट टू विंडो से क्रिएट किया था उसकी विड्थ विंडो के साइज के साथ चेंज हो गई, विंडो के साइज के साथ बड़ी हो गई। याद रहे, जब आप छोटा करेंगे तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, छोटा करने पर दोनों सारे तीनों चारों सब छोटे होंगे, लेकिन जब आप बड़ा करेंगे तो जो इनका एग्जैक्ट साइज था वहां तक ये एक जैसे रहेंगे। उसके बाद जो आपका ये नीचे वाला टेबल है ये अपने साइज को, अपनी वर्किंग को, अपनी फंक्शनैलिटी को चेंज करेगा। तो इसे आजकल की जुबान में रिस्पॉन्सिव टेबल कहते हैं। यानी आजकल वेब की दुनिया जबान में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऐसे टेबल जो विंडो के साइज के मुताबिक अपनी एडजस्टमेंट परफॉर्म करते हैं उन्हें रिस्पॉन्सिव टेबल्स कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इंसर्ट टेबल की ये ऑप्शन कंप्लीटली समझ आ गई। बट इसकी साइड के सर मैं इस हिस्से को चेंज करना चाहता हूँ कि ये भी रिस्पॉन्सिव हो जाए। तो इसकी साइड से कोई भी टेबल उसको आप रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं तो टेबल पे करके ही भी क्लिक करें। क्लिक करने के बाद टेबल टूल्स के अंदर, अभी वैसे ऑप्शन जल्दी है बताने के हवाले से, लेकिन क्योंकि मैं साथ साथ क्लियर कर रहा हूं तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑटो फिट की। आप ऑटो फिट टू कंटेंट कर दें, ऑटो फिट टू विंडो कर दें या फिक्स कर दें। मैं ऑटो फिट टू विंडो करता हूँ तो ये सी कि मेरा टेबल विंडो के मुताबिक एडजस्ट हो गया। और आप समझ गए कि अगर ऑटो फिट टू कंटेंट करता हूँ तो जो कंटेंट है उसके मुताबिक मेरा टेबल जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, वो अपने आप को अरेंज कर लेगा, वो अपनी वर्किंग को अरेंज कर लेगा। तो नतीजा क्या निकला, नतीजा मेरे पास ये निकला कि मैं किसी भी वक्त अपने टेबल की प्रेजेंटेशन को चेंज कर सकता हूं, उसकी वर्किंग को चेंज कर सकता हूं, उसकी फंक्शनलिटी को चेंज कर सकता हूं या उसके इंप्लीमेंट को चेंज कर सकता हूं। तो रिगार्डिंग टू लेक्चर वापस आ जाते हैं अपने हैंडआउट को जेन में रखते हुए। पहला मेथड मैंने इंसर्ट टेबल यहाँ इंप्लीमेंट किया। क्या होता है इंसर्ट टेबल, कहता है दिस ऑप्शन हैज टू सब ऑप्शन, वन इज ड्रैग ऑन द सेल्स एंड क्रिएट अ टेबल, जिससे मैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेबल क्रिएशन कह रहा था। जबकि दूसरा है इंसर्शन मेथड, आप रोज और कॉलम की तादाद बनाकर टेबल क्रिएट करते हैं। और फिर हमने बात कर ली कि हमारे पास फिक्स भी होती है, हमारे पास जो है वो ऑटो फिट टू विंडोज भी होती है और हमारे पास ऑटो फिट टू कंटेंट की ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। 90% आपका यही मेथड जो है टेबल क्रिएट करने का यूज होता है। लेकिन अभी हमने देखा कि इंसर्ट के अंदर और ऑप्शन भी है। अगली ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। जैसे मैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक करता हूं, मेरे पास क्या हुआ है, मेरे पास ड्रॉ टेबल पे क्लिक करने से अब मेरा एरो एक पेंसिल की शक्ल में कन्वर्ट हो गया। और अगर आप रूलर पर देखें यहाँ पर और यहाँ पर, तो देखें आपके पास एक पोजीशन भी आ रही है कि टेबल कहाँ क्रिएट करना है। तो आई जस्ट गो देयर एंड लेफ्ट बटन पर होल्ड रखते हुए मैंने यहाँ पर अपने टेबल को क्रिएट कर लिया। तो आई जस्ट गो देयर एंड ड्रैग दिस वन, तो आई जस्ट ड्रैग माय टेबल लाइक दिस। ये मेरा टेबल जो है ये क्रिएट हो गया। अब आप इसमें रोज बना सकते हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ आपने ड्रैग करना है, आपके पास रोज बनती चली जाएंगी। अगर आप कॉलम बनाना चाहते हैं तो टॉप टू और बॉटम जो है वो आपने ड्रैग करना है, आपके पास कॉलम बनते जाएंगे।
याद रहे आप थोड़े हिस्से में भी रोज और कॉलम जो है वो बना सकते हैं या अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो दीज ऑल ऑप्शन आर अवेलेबल। आप इस तरह से ये सारी वर्किंग जो है वो देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन थी आपका ड्रॉ टेबल मेथड। और इस ऑप्शन के अंदर हमने क्या किया, ड्रॉ टेबल यूजिंग दिस मेथड वी कैन we use mouse pointer to drag and drop mouse on the page and draw different sizes of table। आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं। इसका एक और एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि अगर मुझे इस टेबल के अंदर टेबल बनाना है, आपने इस डिजाइन का टेबल बनाना था, आपने बना लिया, अब मैं इसके अंदर टेबल बनाना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, आप इसके अंदर कर्सर रखें। कर्सर कहीं भी रखने के बाद आप इंसर्ट के टैब में जाएं और नया टेबल क्रिएट कर लें, चाहे इंसर्ट टेबल से क्यों ना करें। तो आप देखें कि आप यहाँ पर नए टेबल जो है वो किसी भी वक्त जो है वो क्रिएट कर सकते हैं या उनकी फंक्शनलिटी जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं या आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि मैंने टेबल के अंदर टेबल बनाया, आप ड्रॉ टेबल के साथ बनाना चाहते हैं, तो यू कैन गो टू इंसर्ट एंड ड्रॉ टेबल एंड क्रिएट सम टेबल। याद रखिएगा, अगर तो ये आपके पास इतना जुड़ा हुआ रेड पेन में आता है तो फिर टेबल क्रिएट नहीं होगा, और अगर ये लाइन में आता है तो भी रो क्रिएट होगी, टेबल क्रिएट नहीं होगा। ये ब्लॉक जब आएगा इसका मतलब है कि अब आपका टेबल बन गया, तो ये अंदर एक टेबल बन गया। तो उसमें रोज बनानी है आप उसमें रोज बना सकते हैं, उसमें कॉलम्स बनाने हैं आप उसमें कॉलम्स बना सकते हैं। याद रहे, जब आपने किसी सेल के अंदर टेबल बनाना है तो फिर 99% चांस है कि हम इंसर्ट टेबल की ऑप्शन को यूज करते हैं, बाकियों की तरफ इतना ज्यादा वर्कआउट नहीं करते, क्योंकि इंसर्ट टेबल ऑप्शन चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से अरेंज करके इक्वल साइजेस के अंदर मुझे यहाँ तक इंप्लीमेंट देती है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो पूछ सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ जुमला लिखा जी, आई लव पाकिस्तान, लव पाकिस्तान, वी आर लव इट, माई होमलैंड। मैं जुमले को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सो आई जस्ट कॉपी इट आउट, पेस्ट इट आउट लाइक दिस। तो मैंने इस जुमले को 4 दफा कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट को मैं टेबल में कन्वर्ट कर सकूं। जरा गौर से देखिएगा, मैं यहाँ गया, ये ऑप्शन थी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये ऑप्शन ऑफ आ रही थी। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ जाते हैं तो फिर आपके पास ये ऑप्शन ऑन हो जाएगी। याद रहे, वर्ड ये कहता है कि आप कि अब इस तक आप इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपको डिसेबल मिल रही है। जब आप कोई ऑप्शन यूज नहीं कर सकते तो इससे मैं कहता हूँ डिसेबल, जब कोई ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं तो इससे मैं कहता हूँ अनेबल। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बात करते हैं, इस तरह से ग्रे में आए, आप कहते हैं अनेबल फॉल्स, और अगर ये ऑन आए तो प्रोग्रामिंग में इसे अनेबल ट्रू कहते हैं। लेकिन अभी मैंने कहा कि मेरे पास ऑप्शन डिसेबल थी, मैंने सिलेक्शन करके यहाँ गया तो मेरी ये ऑप्शन जो है ये यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि अनेबल हो चुकी है। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। So whenever I go and click on this, it will ask me one question: how many columns you want to create? It just said recommended that you have to create one column. I don't like that one. I just said कि मैं यहाँ पर एक से ज्यादा कॉलम चाहता हूँ। तो कितने कॉलम चाहते हैं? आपने कहा जहां पर फुल स्टॉप मिले, कोमा चाहते हैं कोमा कर दें, टैब चाहते हैं टैब कर दें, मुझे फुल स्टॉप करिए। तो इफ आई क्लिक ऑन दिस फुल स्टॉप, अगर मैंने इसको फुल स्टॉप में कन्वर्ट किया तो वो मुझे कह रहा है कि फिर आप अगर फुल स्टॉप कहते हैं तो फिर आपसे 4 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 और एक खाली एंटर वाला 4। ओके करने के साथ ये बन जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं यहाँ स्पेस देना चाहता हूँ। तो आई रिमूव इट, प्रेस द स्पेस बटन, so it will say that you have 10 columns now. So I just press OK, yes, fine. So it will fill each and every word in a separate column, and you will see that it's my first column, second, third, fourth, fifth, and so on. रिमेंबर कि मैं कभी भी बेसिकली एक फील्ड है, एक एसईओ एक सब्जेक्ट है, एसईओ कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने बिजनेस को ई प्रमोशन जो है उसकी परफॉर्म करते हैं, इंटरनेट के ऊपर अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। तो ये काम लोग करते भी हैं और करवाते भी हैं। इसमें एक काम होता है जिसमें आप कहते हैं कि जी साइटें व्यू कर रही होती हैं या साइट पर क्लिक करना होता है, और उसके बाद इसकी रिपोर्ट आपने अपने बॉस को या एडमिन को
या अपने सीनियर को भेजनी होती है। तो याद रहे कि जब आप अपने सीनियर या अपने बॉस को रिपोर्ट भेजेंगे तो वो ना समटाइम ऐसा होता है, इसे एड पोस्टिंग कहते हैं, जॉब का नाम है एड पोस्टिंग। आपने कोई एड पोस्ट किया है, उसकी आपने रिपोर्ट बनानी है, तो रिपोर्ट आपने नोट पैड में भेजनी होती है यानी टेक्स्ट फाइल में। लेकिन अगर आप जब इसको बनाते हैं ना तो आप टेबल में इसे ज्यादा आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर इस टेबल को मैं वहां लेके जाऊंगा शायद ये स्पोर्टिंग ना हो, तो हम दोबारा इसको सिलेक्ट करके लेआउट के अंदर एक ऑप्शन है जहां से आप जाके अपने टेक्स्ट को दोबारा कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर सकते हैं, ये टेबल को दोबारा टेक्स्ट में लेके जा सकते हैं। हाउ? I just click on this, so you will see I said that where you found a space, you just join them. So I just press OK, so you will see that कि मेरे पास मैं किसी भी वक्त अपने टेबल को अपने पास कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट किया, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, कंट्रोल क्लिक से भी आप कॉपी कर सकते हैं एंड go to layout, data, convert to text, convert into a simple plain text. So you will see कि आप कभी भी किसी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी 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 बिल्कुल जी, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे ये टेबल लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये टेबल जरा अट्रैक्टिव सा हो जाए तो मैं इसको थोड़ा डिजाइनिंग स्टाइनिंग भी कर लेता हूँ। आई जस्ट यूज दिस ग्रीन लुक है, ये मैंने डिजाइन कर लिया। अब आप इसको क्लिक करें, आप आपको ना आपका लेआउट के अंदर जाना है, लेआउट में डाटा में जाना है और डाटा में कन्वर्ट करना है। अब वो पूछेगा करना क्या है, आपने कहा है कि जहाँ स्पेस स्पेस लेके नहीं ज्वाइन कर, तो आप कहते हैं जहाँ पैराग्राफ ले लो, कोमा ले लो, अजय सेट कोमा। तो जस्ट प्रेस ओके, तो यू विल सी इसने यहाँ पर तमाम फील्ड के दरमियान कोमा लगा दिया। मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। और पहला फील्ड है कोमा, दूसरा एक लैंग्वेज है उसका नाम है पाइथन, और एक है पुराने जमाने में उसकी फोर्ट्रॉन, और एक है आपके पास डी बेस और प्रो। ये डेटाबेसेस हैं और कुछ आपकी लैंग्वेजेस हैं। इनमें जब डाटा को स्टोर किया जाता है ना, तो जो टेक्स्ट फाइल के अंदर जब स्टोर किया जाता है तो वो इसी पैटर्न में स्टोर किया जाता है। और फिर आप अपने किसी ना किसी सेपरेटर, ये कोमे को मैं कहूंगा सेपरेटर, ये सेपरेट कर रहा है। अगर मैं ऊपर बात करूं तो स्पेस इज सेपरेटर, तो किसी ना किसी सेपरेट को सेंटर पॉइंट रखते हुए हम वहां से अपने फील्ड को जो है तो उसका डाटा जो है वो पिक कर लेते हैं। ठीक हो गया? तो आप किसी पे भी कर सकते हैं। अगर वहां टेबल है तो आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं।